वो जम्मू में भी है, श्रीनगर में है। कुल मिला के 8 एम्बुलेंसेज जम्मू में हैं, 8 ही एम्बुलेंसेज श्रीनगर में है, 5 ड्राइवर जम्मू में है, 5 ड्राइवर श्रीनगर में है। क्या किसी ने कभी देखा किसी पेशेंट को, किसी को भी क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस या नॉर्मल एम्बुलेंस भी किसी पेशेंट को मिली हो? मुझे नहीं लगता कि पिछले साल में किसी को भी कोई इस तरह की एम्बुलेंस सर्विस मिली। करीब 35 से करीब 30-35 लोग हैं जो सर्विस में है रेड क्रॉस के, जम्मू के भी और श्रीनगर के भी। इनकी मंथली सैलरी लगभग 15 लाख रुपए करीब। 15 लाख रुपए सैलरी देनी, 1.5 लाख रुपए आप अपने सैलरी निकालनी। और सोर्स ऑफ इनकम क्या है? 3 तरह से पैसा आता है रेड क्रॉस। एक आता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से, गवर्नमेंट ऑर्डर के तहत। एक आता है जो आप लोग हम लोग मेंबर बनते हैं। तीसरा पैसा आता है स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय से। हर एम्प्लॉय जो स्टेट गवर्नमेंट में नौकरी करता है उसकी पे बैंड के हिसाब से मिनिमम 100 रुपया और कमिश्नर सेक्रेटरी भी मैक्सिमम 1000 रुपया पर ईयर, साल में एक बार उनकी सैलरी से कट के रेड क्रॉस में आता है। वो इसलिए नहीं आता कि हम इस तरह से सैलरियां लें और इस तरह से पैसे को खर्च करें। वो आता है बेसिकली पब्लिक की दुख तकलीफ को कम करने के लिए। अब सूरत हाल ये है कि सुनता ही कोई नहीं। ये जनरल सेक्रेटरी है स्टेट के, ऊपर गवर्नर है, इन दोनों के बीच में कोई व्यक्ति है नहीं, तो सुनाए किसको? डिविजनल कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, हर एक को सुनाया गया। जो ये जम्मू के इलेक्शन थे, जम्मू के इलेक्शन 20 जुलाई 2023 के हुए आज दिन तक उनको चार्ज नहीं दिया। तो हालत क्या है? 1984 में डिस्ट्रिक्ट ब्रांचेस बनी। सन 1984 में जब डिस्ट्रिक्ट ब्रांचेस बनी थी तो वो इसलिए बनाई थी कि दूर दराज के एरिया जम्मू एक्सपैंड हो गया तो लोगों की दुख तकलीफ वहीं पे इमीडिएटली मदद की जाए। 1984 से लेके आज दिन तक डिस्ट्रिक्ट डीसी जो है उनका ऑफिस और वही रन कर रहे हैं रेड क्रॉस। जबकि पब्लिक ऑफिस यहाँ पे हर शोबे से ताल्लुक रखने वाला व्यक्ति जो है मदद करने के लिए आता है, लेकिन यहाँ वो माहौल नहीं है। तो हमारी ये डिमांड, हमने इसमें 4 डिमांडें रखी हैं। एक तो ये है कि जो डिस्ट्रिक्ट रेड क्रॉस जम्मू का इलेक्शन हुआ है उनको फौरी तौर पे काम करने दिया जाए। ये अदरवाइज अनपार्लियामेंट्री है, पार्लियामेंट की तौहीन है जो रूल पास किए उसके हिसाब से इलेक्शन डीसी जम्मू ने कराया। एक वो है। दूसरी हमारी डिमांड ये है कि जो इनको अगर 1.5 लाख रुपया अगर इनकी सैलरी इनको दी जा रही है तो वो सैलरी विदहेल्ड की जाए, क्योंकि कोई भी ऐसा काम J&K में नहीं हो रहा जो जिसके लिए 1.5 लाख रुपए सैलरी दी जाए। तीसरी हमारी डिमांड ये है कि इसमें CHE ऑडिट होना चाहिए। क्या है कि किसी भी डिस्ट्रिक्ट में चले जाए J&K की डीसी बदलते रहते हैं, सेक्रेटरी जो है वो एडिशनल चार्ज दिया जाता है। वो एडिशनल चार्ज में ये रेड क्रॉस चल रही है, ये परमानेंट ऑफिस है, ये एडिशनल चार्ज पे नहीं चलाया जा सकता। डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर अफसर, कभी एडिशनल डीसी, कभी ACR, तो उनकी जो एक्टिविटीज है उनको अपने काम से फुर्सत नहीं होती, डीसी को अपने काम से फुर्सत नहीं। तो इसीलिए बड़े स्केल पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेवल पे नेशनल हेडक्वार्टर ऑफ रेड क्रॉस ने ये रूल्स जो हैं रिवाइज किए हैं, पार्लियामेंट में इनको पास कराया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की अप्रूवल हुई है और उसके बाद जो है ये सर्कुलेट हुए हैं। तो हमारी मांग है कि इन ये जो रूल्स है ये जो पास हुए हैं, इन्हीं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की चेयरमैनशिप में 27 मई 2022 को राजभवन में मीटिंग हुई थी जिसमें ये रूल्स अडॉप्ट किए गए हैं। जब अडॉप्ट किए हैं तो उनमें आपने रीजनल ब्रांचेस को बंद कर दी, जम्मू की भी और कश्मीर की भी वो बंद कर दी। उनके स्टाफ को यूटिलाइज कैसे करना है उसके लिए नहीं सोचा। एम्बुलेंसेज इतनी खड़ी हैं वो खराब हो रही हैं। बाकी पूरे सराय में क्या हुआ है, सराय में अभी 1 करोड़ रुपया लगा के स्मार्ट सिटी के पैसे से ये रेनोवेट हुए। अगर इसकी मैनेजमेंट ठीक नहीं होगी तो सराय चलेगी नहीं। अब ये है कि अगर इसमें 50 रुपए ही रखे जाते हैं, इसकी ऑक्यूपेंसी इस समय 350 है। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम 350 लोग इसमें रह सकते हैं। अगर 100 लोग भी रोज रहेंगे तो 50 रुपए के हिसाब से 5000 रुपया रोज का होता है, महीने का 1.5 लाख होता है, सैलरी तो 30,000 भी नहीं है। तो 1.5 लाख रुपया इनकम है, अगर 50 लाख का सैलरी भी चली जाए तो तब